आगे बढ़ते हैं। बिहार से एक खबर आई है। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीकर पर ही भड़क उठे और इस दौरान सीएम और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा में तीखी नोकझोंक जैसे हालात बन गए। दरअसल लखीसराय का ये मामला है। सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट कर लिया था। कहा जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति स्पीकर का करीबी है। सदन में एक बार फिर लखीसराय में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सवाल जवाब हो रहे थे। बार बार लखीसराय का एक ही मुद्दा उठाने पर नीतीश कुमार स्पीकर पर भड़क उठे और नीतीश कुमार ने स्पीकर के सदन चलाने के तरीके पर ही सवाल उठाते हुए उन्हें गलत ठहरा दिया। स्पीकर ने कहा कि वो सदन का अपमान नहीं होने देंगे। जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बार फिर से सौरभ कुमार का रुख कर लेते हैं इस खबर पर। लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, तो सौरभ, अब क्या स्थिति बनी हुई है इस तीखी नोकझोंक के बाद? जी बिल्कुल, तीखी नोक झोंक के बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। लंच के बाद विधानसभा जो सत्र है वह एक बार फिर से शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो तस्वीर विधानसभा के अंदर दिखाई दी, यह पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। सबसे बड़ी बात है कि जिस बौखलाहट में, जिस गुस्से में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे थे, इससे पहले वह गुस्सा मुख्यमंत्री का नहीं दिखाई दिया था, और वो भी सदन के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि निशाने पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा चीज जो है, ये सारी जो तस्वीर है जो दर्शकों के सामने आई है, यह अचानक नहीं आई है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से सदन चल रहा था और हर दिन यह नजारा दिखाई देता था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब भी आरजेडी सवाल खड़े करती थी, सरकार को सवाल के घेरे में लेती थी, तो उसका कहीं ना कहीं से, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से, सपोर्ट बीजेपी करती थी। और यह जो बात थी, यह कहीं ना कहीं नागवार गुजर रही थी मुख्यमंत्री को। आज मुख्यमंत्री का सब्र का जो बांध था वह टूट गया और वह खुद खड़े हो गए और उन्होंने खुद जवाब देना शुरू कर दिया। वह सीधे जवाब विधानसभा अध्यक्ष को दे रहे थे, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ मामला है, उनके गृह जिला का मामला है कि सरस्वती पूजा के दौरान वहां पर अश्लील डांस हुआ था, कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया गया था, और जो पुलिस ने जिस पर कार्रवाई की थी वह एक कार्यकर्ता है बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी जो है इस पुलिस की कार्रवाई से नाखुश है और जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उस पर कार्रवाई की मांग पिछले 15 दिनों से हो रही है। लेकिन आज उसका ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, कुछ और अपडेट मिले तो पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया सौरभ कुमार इस खबर के लिए, जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।